देखें समस्त और भैया और बहनें, आज अच्छा ही टॉपिक है विभाज्यता का। ये विभाज्यता का नियम पूछ लेता है, जैसा कि अगर कोई भी कंपटीशन या प्रतियोगिता वाली परीक्षा दो तो विभाज्यता वाला सवाल पूछ लिया जाता है कि 2 से कौन सी विभाज्य संख्या, 3 से कौन है, 4 से कौन है, 11 से, 13 से। तो 12 से। इस प्रकार हम आपको कुछ विभाज्यता का नियम आज हम बताते हैं। पहला नियम है 2 से विभाज्यता। 2 से क्या होती है? जिन संख्या के अंत में या कह सकते हैं, क्वेश्चन में मैंने लिख दिया इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक ही होता है। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एक बार मेरे साथ, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो, वह कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो 2 से विभाज्य होगी। जैसे अब आपको पता है 64 लिखा है, तो बिना भाग दिए सीधी बात ये 2 संख्या से कटेगी। क्यों? कितनी इकाई का अंक 4 है। कितनी बड़ी संख्या वाला ये लिखा है, ये क्या है? 2 से कटेगी। क्यों? इकाई का अंक। सीधा आपको इकाई का अंक देखना है। जैसे ये लिखा, ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे अंक हो जाए तो क्या होगी? आपके 2 से विभाज्य होगी। एक और संख्या लिख देता हूं। कितनी बड़ी संख्या हो, बस आपको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है, तो वो 2 से संख्या कट जाएगी। 3 से देखो, 3 से क्या होता है? संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं। सभी अंकों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। फिर हम उसको देखते हैं, यदि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जरा देखें भैया इसको बहुत ध्यान से देखें। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये 72 है, इसको हमने क्या किया? अंकों जोड़ा, 7 + 2 कितना हुआ? 9। तो ये क्या है? 3 से कट रही है, तो ये 72 संख्या कटेगी। कितनी बड़ी संख्या मान लो ये लिखा है, तो यार 7 6 13, 13 और 2 15। इसको जोड़ लो, 6 + 0 + 0 + 7 + 2, तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 2 15। तो ये 3 से कट रही है। इस प्रकार 3 से क्या करते हैं? 3 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हम सर्वप्रथम सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। यदि उनका योगफल 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से देखें, 4 में क्या है? यदि संख्या में इकाई और
के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य। इसमें क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको कोई अंक, आपको सिर्फ इकाई और दहाई के स्थान पर देखना है। इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से कैंसिल होती है तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे लो ये संख्या है, आपको सिर्फ ये देखो, इकाई दहाई है 84, 84 में 8 4 का 8 तो कट रही है, तो ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। कोई भी बड़ी संख्या हो, हाँ एक बार, या उनके इकाई और दहाई अंक पर क्या हो, 0 हो, क्या हो 0, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का देखें, 5 का तो नियम सबको आता है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या मान लो, तो ये 5 से कैंसिल हो गई, ये भी 5 से हो गई, ये 5 से हो गई। सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना 0 और 5। अगर 0 और 5 है तो वह संख्या इकाई से विभाजित होगी, वह संख्या क्या होगी, इकाई से विभाजित होगी। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आता है 6 से विभाज्यता। तो देखो अब मैं समय गाना नहीं, 6 से विभाज्यता क्या होगी, 6 से वह संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों का नियम लागू करता है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो कोई संख्या ये है 63, ठीक, तो ये इनमें अगर हमने जोड़ दिया तो 9 तो हो रहा है, 3 से विभाज्य, लेकिन यहाँ इकाई का अंक कोई नहीं है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, अगर हमें कोई भी संख्या जैसे ये है एग्जाम्पल मान लो 72, तो आप इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, और इनको हम जोड़ देंगे तो ये क्या है 9, तो ये 3 से कट रहा था, ये संख्या क्या हो जाएगी 6 से कैंसिल हो जाएगी। कोई भी संख्या मान लो, जैसे और मान ये लिखा है 8 6 4, अरे लो 8 7 15 15 6 21 21 4 25। अब 25 में हम कितने जोड़े 5 मतलब हो जाए 5। अगर हम 21 में 1 जोड़ दें 26, इकाई का अंक नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या है संख्या इसको कारण। तो इस कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा कि जो संख्या 2 से कैंसिल होती है और 3 से विभाजित दोनों का नियम लगता है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 8 का सीधा सीधा देखें, यदि अंतिम संख्या के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है या विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी।
मान लो ये संख्या लिखिए, ठीक। तो ये क्या है, संख्या 3 है। यह इकाई क्या, इन दोनों का क्या हो, 0 0, क्या हो 0 0, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी तीनों सैकड़ों पर, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा पर। या कोई भी संख्या मान लेता हूं, ये देखें, इसमें सिर्फ आपने 3 अंकों का देखी संख्या, ये 8 से कैंसिल हो रही, 512 की पूरी संख्या कितनी भी अंक की हो, 8 10 18 20, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। नो का नियम क्या है, जो नो का नियम 3 में फॉलो करता है, यदि अंकों का योगफल, जैसे मान लो ये लिखा है, यदि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या मान लो 8 2 10, 8 2 10, 10 8 18, तो ये संख्या क्या होगी, 8 9 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हैं, 9 0 9 8 17, 17 1 18, तो ये संख्या सभी क्या है, 9 से विभाज्य होंगी। आज के लिए इतना ही काफी, कल हम 10 से विभाज्य बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।